तो छोड़ दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 20 था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा एक पंसारी की 4 महीनों में क्रमशः, तो 4 महीनों की जो बिक्री दी है, पहले महीने की बिक्री कितनी है? दूसरे की 2500, तीसरे की 3250, तीसरे की 4250, 4250। ये 4 महीनों की बिक्री दी है कि नहीं दी? बहुत ध्यान से देखिएगा। आप क्या पढ़ रहे हो? एवरेज। और एवरेज में उसने कितने महीनों की बिक्री दे दी है? 4 महीनों की। अब उसने आपसे क्या कहा, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उसे 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी चाहिए? हाँ है ना। तो जरा बताओ 5वें महीने का डाटा क्या आपको दिया है? और इस पूरे ग्रुप का वो एवरेज कितना करना चाहता है? कितना करना चाहता है? 3500। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब बिल्कुल बोर्ड पे आ जाइए। ये बताइए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? यूपीपी में पूछा गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन पे, मतलब जो ये क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही कंसेप्ट क्या सीजीएल में नहीं आया था? पिछली वाली क्लास में सीपीओ में नहीं पढ़ाया था? तो यही वाला कंसेप्ट कहाँ रिवाइज किया है? यूपीपी। अब यहां से हम एक लाइन खींच देते थे कि नहीं खींच देते? अब ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना। हम क्या चेक करते थे? डेविएशन। क्या चेक करते थे? डेविएशन। यानी आप मुझे बताओ, इन पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज अगर 3500 है, इस पूरे के पूरे ग्रुप का अगर एवरेज 3500 है, तो इसके पास भी 3500 होना चाहिए, इसके पास भी 3500, इसके पास भी 3500, सभी के पास 3500 होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या चेक करते हैं कि कौन एवरेज से कितना कम है और कौन एवरेज से कितना ज्यादा। तो आप बताइए 3500 से कितना कम है? माइनस का 1500। हाँ या ना मेरे भाई? और 3500 से ये कितना कम है? माइनस का 1000, माइनस का 1000। 3500 से ये कितना कम है? माइनस का 250, माइनस का 250। और 3500 से ये कितना ज्यादा है? 750। हाँ या ना? ये कितना ज्यादा है? 750। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? ये हमने डेविएशन लिख लिया कि नहीं लिख लिया? अब ये बताइए टोटल। अब क्या चेक करेंगे? टोटल डेविएशन चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे? अब टोटल डेविएशन चेक करोगे कि नहीं? तो ये बताओ, माइनस वाले सारे टर्म ऐड कर दो, कितना बनेगा? 2750। माइनस का कितना? 2750। और ये प्लस का कितना? 750। तो आप बताइए नेट डेविएशन कितना निकल के आ जाएगा? 2000 आएगा। किसका? माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का 2000। हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उसने 4 महीनों की बिक्री दी थी और 5 महीनों का वो एवरेज कितना करना चाह रहा था? 3500। वो कह रहा था कि ऐसा करने के लिए मुझे 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी चाहिए? हाँ या ना? तो जरा मुझे आप ये बताइए कि जो आंसर आएगा वो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एक्स की। और एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो एवरेज से कितना ज्यादा होगी? अरे आप मुझे ऐसे समझाइए कि एक्स से पहले एक तरीके से तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो इन दोनों को क्या रखना होता है? जीरो। अगर इधर माइनस का 2000 है तो इधर मैं कितनी वैल्यू रख दूं कि प्लस की जो है जीरो हो जाए? प्लस का 2000। तो एक्स जो भी होगा वो प्लस होगा किससे? एवरेज से प्लस होगा कि नहीं होगा? यानी इधर प्लस बाजार होगा कि नहीं होगा? एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो एवरेज से। एवरेज कितना है? 3500। और 3500 से कितना ज्यादा? 2000। तो यानी आंसर कितना होगा? 5500 होगा। हाँ या ना? बताओ। ये कंसेप्ट पूरा डिटेल में पिछली क्लास में आपको समझाया गया था कि नहीं? नोट करिए। एक कंसेप्ट नोट करिए बहुत ध्यान से। चलो भाई देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे मैंने यहां संख्या लिखी, यहां मैंने लिखा संख्या और यहां लिखा मैंने क्या? औसत। बहुत ध्यान से सुना। मैंने आपसे कहा कि 5 संख्याएं हैं। मैंने आपसे कहा कि 5 संख्याएं और 5 संख्याओं का एवरेज मैंने मान लिया कितना है? 4। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 4। ध्यान से सुना। अब कहा मैंने कि उनमें से पहली, किसमें से पहली? 5 में से। 5 में से पहली 3 का एवरेज 3 है। 5 में से पहली 3 का एवरेज कितना है? 3। बहुत ध्यान से सुनना। 5 में से पहली 3 का एवरेज कितना है? 3 है। और ध्यान से सुनिएगा। और मैंने कहा जो 5 में से अंतिम 3 है, 5 में से जो अंतिम 3 है, 5 में से जो अंतिम 3 है उनका एवरेज है, उनका एवरेज मैंने मान लिया कितना है? 4। बात समझ में आई कि नहीं? उनका एवरेज मैंने मान लिया कितना है? 4 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सभी को? तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सी संख्या बताओ? तीसरी संख्या। अब आप सोच रहे होंगे तीसरी संख्या क्यों पूछेगा? देखिए इसमें टोटल संख्या मैंने कितनी दी थी? 5। और मैंने यहाँ पर जो डाटा लिखा है टोटल मिला के कितनी संख्या होगी? 6। तो एक संख्या कोई रिपीट हुई होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? तो ये रिपीट होने वाला कंसेप्ट है। तो अगर मैं इसको बेसिक कंसेप्ट से बनाऊं, कैसे बनाऊं? बेसिक कंसेप्ट से। तो आप बताओ टोटल संख्याएं कितनी? 5। और सबके हाथ में कितना है? 4। हाँ या ना? संख्याएं कितनी है? 5। और सबके हाथ में कितना है? जैसे देखो यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं और सबके पास 4 4 है तो कितना होगा? 20।
20 कितना हो जाएगा 20। बहुत ध्यान से देखना। अच्छा अगर यहाँ पर 3 लोग हैं और सबके पास 3 है तो टोटल कितना हो जाएगा 9। अगर यहाँ 3 लोग हैं सबके पास 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा 12। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए। अगर सबके 3 लोग हैं और सबके पास 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा 12। तो 12 9 इसको जोड़ लीजिए, ये 12 9 कितना हो जाएगा 21। 12 9 कितना 21। और 21 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 1। तो आप मुझे ये बताइए ये तीसरी संख्या कितनी रही होगी? ये तीसरी संख्या कितनी रही होगी? 1। समझ में अभी जो है चलने दीजिए। तीसरी संख्या कितनी रही होगी? मेरी बात फिर से समझिएगा। टोटल संख्या जैसे मैं यहाँ लेता हूँ A B C D और क्या E। मैं आपसे कहूँ पहली 3 और अंतिम 3, तो आप बताइए कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? सी रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये वही कंसेप्ट है कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 3, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 3। तो जो संख्या रिपीट होती है वही वो आपसे पूछ लेता है। तो उसने आपसे कौन सी संख्या पूछी है? तीसरी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बेसिक तरीके से बताया। मैंने कहा 5 लोग हैं सबके पास 4 है तो टोटल कितना 20। 3 लोग हैं सबके पास 3 है तो टोटल कितना 3 लोग हैं सबके पास 4 है तो टोटल कितना। तो जो ये 2 संख्याओं के डिटेल मतलब 2 टाइप की संख्याओं की जो डिटेल दी थी उसको ऐड कर लीजिए। 12 9 21 पर 21 में से 20 घटा देंगे तो एक क्या निकल आएगा। एक सवाल और पूछना चाह रहा था, ठीक है कि इसको हटा दो सबको। चलो मैं इसको सबको हटाता हूं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रथम 3 का एवरेज कितना है 3। प्रथम 3 का एवरेज कितना है 3। अब मैं यहाँ पर डिटेल चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा अंतिम 3 का एवरेज कितना है 5। अंतिम 3 का एवरेज कितना है 5। तो अब आप लोग मुझे जरा ये बताइए कि तीसरी संख्या कितनी होगी? जल्दी बताओ तीसरी संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? जैसे यहाँ पर टोटल कितना बनेगा 20, यहाँ टोटल कितना बनेगा 20 बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ पर टोटल कितना बनेगा और यहाँ पर टोटल कितना बनेगा 5 3 12। तो इन दोनों का टोटल कितना 21। इन दोनों का टोटल कितना सॉरी 9 5 14 कितना बनेगा 24। और 24 में से 20 घटा दोगे तो 4। और आप मुझे ये बताइए 4 क्या होगा? तीसरी संख्या होगी कि नहीं होगी? सभी का आंसर आ गया? चलिए सभी का आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी भाई को कोई डाउट आया है? पक्का हाँ है ना? अच्छा अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा था, ये है ना, जरा मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से, जरा मुझे एक बात ध्यान से बताइएगा, ठीक है? बड़े ध्यान से। और इसी शीट में आप ये देख लेंगे कि सीजीएल के कंसेप्ट यूपीएसआई में भी रिपीट होते हैं, यूपीपी में भी रिपीट होते हैं, ग्रुप डी में भी रिपीट होते हैं। आपको लाइन से कंसेप्ट रिपीट मिल जाएंगे। जरा एक बात बताइए, टोटल मिला के 5 संख्याओं का औसत कितना था? पहली 3 का एवरेज 3, अंतिम 3 का एवरेज 3। और मैंने आपसे क्या पूछा था? तीसरी संख्या। मैंने आपसे कौन सा नंबर पूछ लिया था? 3rd नंबर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। आप मुझे खाली ये बता दीजिए कि पूरी की पूरी 5 संख्याओं का एवरेज है कितना? है कि नहीं? पूरी की पूरी 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 4। अब नीचे से माइनस करिए, 3 से 4 गया कितना बचेगा? देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस करें तो क्या बचेगा? माइनस। बचेगा कि नहीं बचेगा? और नीचे से 5 से 4 को माइनस करिए कितना बचेगा? -1 नहीं बेटा, ध्यान से देखिए ना, नीचे से माइनस करना है। मतलब जो सबसे टॉप पे लिखा है उसे नीचे वाली दोनों संख्याओं से क्या करना है? माइनस करना है। तो आप बताइए -1 और +1 ये मिला के कितना हो जाएगा? 0। और कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 3। तो 3 को इससे गुणा कर दीजिएगा और 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी फाइनली आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 4। फाइनली आपका एवरेज कितना आ जाएगा? अब कुछ लोग जानते हो क्या कहेंगे? कहेंगे सर इससे तो लाख गुना बढ़िया बेसिक मेथड था। हाँ या ना? कहेंगे इससे तो लाख गुना बढ़िया कौन सा मेथड था? बेसिक। जैसे लेकिन मैं आपसे यहाँ कह दूं कि मान लिया 58 संख्याओं का एवरेज 48 है और उसमें से फिर यहाँ पर मैं उस 48 संख्याओं को तोड़ के लिखूं तो कैलकुलेशन तब बनेगी जाके बनेगी कि नहीं? तो आप इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और इसको कहते हैं ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट, जहां पर एक संख्या कितनी बार रिपीट हो जाए? 2 बार। तो इसी कंसेप्ट का बेसिक भी समझ में आ गया आपके, और जो ये समझाया ये भी आ गया। स्टॉप करिए। चलो जरा मुझे बताओ सवाल पढ़ के क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 9 संख्याओं का औसत कितना है? 15। ये बताओ संख्याएं कितनी है और 9 का एवरेज कितना है? 15। ध्यान से देखिएगा, एक एक कंसेप्ट सिखाऊंगा फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। 9 संख्याओं का औसत कितना है? अब उनमें से पहली कितनी? पहली 5 का 13 है और अंतिम 5 का? अंतिम 5 का कितना है? 17। आप बताओ ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है या नहीं? मैं टोटल डिटेल कितने संख्याओं की दी? 9। और बात कितने संख्याओं की कर रहा है? 10। इधर आ जाओ भाई मेरे बोर्ड पे। ये बताओ सभी संख्याओं का एवरेज कितना है? 15 है कि नहीं? ये बताओ कौन सी संख्या पूछी? 5वीं संख्या निकालनी है कि नहीं निकालनी है? तो
तो पांचवी संख्या निकालने का कंसेप्ट हमने क्या कहा था कि जो टोटल एवरेज दिया हो यहाँ लिख लेना कि लिख लेना, फिर कहां से माइनस करना, नीचे से। 13 से 15 गया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस का दो, और 17 से 15 गया प्लस का दो। तो आप मेरे भाई खुद बता दो, -2 और +2 मिला के क्या हो जाएगा, 0। और कितनी संख्याओं की बात हो रही है, 5। तो 5 गुणे 0 बराबर कितना आ जाएगा, 5। 5 गुणे 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप बता दीजिए आपकी 15वीं संख्या क्या निकल के आ गई, 5वीं संख्या निकल के क्या आ गई, 15। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है? जल्दी से नोट करिए। अब एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। जीडी 2023 में क्वेश्चन आया। कब आया, जीडी 2023 में। नोट करिए। मैंने आपसे कहा, यहां मैंने लिखी संख्याएं, मैंने कहा भैया 32 संख्याएं हैं, 32 संख्याओं का जो एवरेज दिया है आपको वो 40 दिया है। 32 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 40 दिया है। और आपसे क्या कह रहा है, पहली 15, आपसे क्या कह रहा है बेटा, पहली 15 संख्याओं का जो एवरेज है 38 है। और आपसे कह रहा है अंतिम 15, और आपसे कह रहा है बेटा अंतिम 15 संख्याओं का एवरेज कितना है, अंतिम 15 संख्याओं का एवरेज कितना है, 45। कितना है, 45। तो आपको जो आंसर मतलब संख्या निकालनी है वो कौन सी संख्या निकालनी है, 15वीं संख्या। बताओ बेटा कौन सी संख्या निकालनी है, 15वीं संख्या। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया, जीडी 2023 में। बेसिक मेथड से भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बताओ कैलकुलेशन मुश्किल होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। इधर देखिए, ये बताओ टोटल एवरेज कितना दिया है, 40। आप बता दीजिए टोटल एवरेज कितना दिया है, 40 दिया गया। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि नीचे से माइनस करेंगे कि ऊपर से। तो 38 से 40 गया, माइनस का 2, और 45 से 40 गया, प्लस का 5। तो 5 से 2 गया, 5 से 2 गया, कितना आ गया, 3। और 3 कितनी संख्याओं की बात हो रही है, 15। तो 15 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो 15 थे 45। तो 40 और 45 मिला के एवरेज कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, आ गई कि नहीं आ गई, है ना? तो नोट डाउन करिए फटाफट। इधर आइए भाई, हेडिंग लगाइए कंसेप्ट। चले अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके सवाल जो आए हैं सीजीएल से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना, और उसके बाद ग्रुप डी, उसके बाद यूपी भी, हर जगह पूछे गए इस कंसेप्ट में, है ना? सुनिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं, मान लो किसी फैक्ट्री की बात करते हैं, तो किसी फैक्ट्री में मैन भी होते हैं और क्या होते हैं, दोनों टाइप के लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मान लिया उस फैक्ट्री में 30 लोग थे और 20 क्या थी, औरतें थी, हाँ ना? 30 लोग थे, मतलब 30 आदमी थे और 20 क्या थी, औरतें थे। जैसे ये उनकी संख्या का मान दिया था, है ना, और ये जो था उनका वेतन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, किसकी बात कर रहा हूँ, वेतन की, है ना। मैंने कहा 30 लोग हैं, सबका औसत वेतन 40-40 रुपए, कितना है, 40-40 रुपए है। और मान लिया 20 औरतें हैं और सबका वेतन कितना है, 50-50 है। तो आप मुझे बताओ, दो अलग अलग ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? एक ग्रुप किसका हो गया, मैन का, और एक ग्रुप किसका हो गया, वोमेन का। तो जो मैन का एवरेज है वो कितना है, 40, और वोमेन का कितना है, 50। तो अगर मान लो पूरे ग्रुप का एवरेज पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, एक बात बताओ, मैन का अलग दिया है और एवरेज का, सॉरी, वोमेन का अलग दिया है, और अगर आपसे वो पूरे ग्रुप का औसत पूछ ले, किसका, पूरे ग्रुप का, तो आप क्या कहोगे, कुल योग बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे में कुल संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि हर एक के पास 40-40 है, तो 30 लोगों के पास कितने होंगे, 1200। 120 कैसे होगा, 1200। हर एक के पास 40-40 है तो 30 लोगों के पास कितने हैं, 1200। अगर हर एक के पास 50-50 है तो 20 के पास कितने हो जाएंगे, 1000। ये कुल योग हो गया कि नहीं हो गया, और बटे में क्या लिख दो, कुल संख्या, यानी 30-20 मिला के कितना हो गया, 50। बताओ सही है कि गलत है? अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 2200, और 2200 बटे में 50। तो आप कहोगे कि पूरे ग्रुप का औसत कितना आ गया, 44। पूरे ग्रुप का औसत कितना आ गया, 44। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब इसी चीज को मैं यहाँ समझाता हूँ, है ना, एक अलग तरीके से, ध्यान से समझना। इसी चीज को मैं यहाँ समझाता हूँ एक अलग तरीके से। ये बताइए मैन कितने थे, 30। मैन कितने थे, 30, और वोमेन कितनी थी, वोमेन कितनी थी, 20। ये बताइए ये संख्या का रेशियो था, मतलब संख्या का डाटा था कि नहीं था? और आपसे जो वेतन का डाटा दिया था वो क्या क्या था, 40 और 50, यानी इसका 40 और इसका कितना, 50। और पूरे ग्रुप का एवरेज पूछा था कि नहीं पूछा था? देखिए हमेशा याद रखना कि संख्या का रेशियो लिया जा सकता है, डाटा का रेशियो लिया जा सकता है। तो अगर मैं कह दूं कि इसका रेशियो लो, तो ये बताइए मैन से वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। भाई रेशियो क्या कहता है कि बराबर चीजें इधर की और उधर की आपस में कट जाएंगी। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ से पूरे ग्रुप का एवरेज निकालना है तो पूरे ग्रुप का एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो अगर 3 लोग हैं और सबको 40-40 देने हैं तो कितने दोगे, 120, हाँ है ना। और मान लिया 50 सबको दे हुए तो 2 लोगों को
100, हाँ है ना। तो बताइए टोटल कितना आ जाएगा, 3 2 5। तो फिर से यहाँ टोटल कितना बनेगा 220, और 220 बटे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 44। ये बात समझ में आई क्या नहीं? हाँ है ना। अब जरा मुझे एक बात और बताइए, है ना, अब जरा मुझे एक बात और बताइए, ये कंसेप्ट नंबर सेकंड हो गया इसी का। आलोक यहाँ लिखूं तो कोई दिक्कत उसमें आ रहा है, फोन आ रहा है, देख लीजिएगा, है ना। आइए जरा मुझे एक बार फिर से बताइएगा कि मैन कितनी है 30 और वोमेन कितनी है ना। मैन कितने हैं 30 और वोमेन कितनी है 20। ऐसा है या नहीं? कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा, इन ये डाटा दिया है कि नहीं दिया है? एक तरीके का ये क्या दिया है डाटा। और एवरेज कितना है 40 और 50। 40 और 50। मैंने कहा था आप डाटा का रेशियो ले सकते हैं, डाटा का रेशियो ले सकते हैं। तो ये डाटा कितना बचेगा 3। अच्छा मुझे डेविएशन का कंसेप्ट ये बताइए कि जो एवरेज होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा। तो अगर मुझे यहाँ कुछ एवरेज मानना पड़े तो या तो मैं 40 मान लूं या तो मैं 50 मान लूं। मैंने मान लिया पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज कितना था 50। कितना बात है 40 में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे आप 40 मान लीजिए चाहे आप 50 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है 50। अब हम क्या चेक करेंगे, डेविएशन चेक करोगे कि नहीं चेक करोगे? अब डेविएशन चेक करोगे कि नहीं चेक करोगे? अब जरा मुझे ये बताओ ये 50 से कितना कम है? -10 कम है कि नहीं, है ना। ये 50 से कितना कम है माइनस का। आप जरा मुझे ये बताइए -10 की कमी है कितने लोगों पे 3 लोगों पे, तो माइनस का क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अरे भैया 50 यहाँ हमने माना है और इस हिसाब से ये 10 कम है, तो 10 की कमी कितने लोगों पर? अच्छा यहाँ का डेविएशन क्या होगा 0। भाई 50 से 50 का डिफरेंस कुछ होगा क्या, कितना आ जाएगा 0। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -30। अब आप जानते हो यहाँ पर जो भी डेविएशन आता है वो सारे में बराबर बराबर बढ़ता है कि नहीं। तो -30 कितने लोगों में बैठेगा 5 लोगों में। तो 5 छका तो माइनस का क्या आ गया 6। और अब आप जब आंसर दोगे तो जो आपका आंसर होगा वो आपके माने गए एवरेज से कितना कम होगा। यहाँ भी आंसर निकल के कितना आ गया 44। तो आप मेरी बात को क्या समझे, समझाया मैंने ये कि सबसे बेसिक फंडा था जो आप लोग बचपन से पढ़े। ये एक तरीके से आप रेशियो मेथड मान लीजिए कि डाटा को हमने किस में बदल दिया है, और इसको मान लीजिए कि डाटा को भी रेशियो में बदला है और ये डेविएशन मेथड है। कैसे? मैन का एवरेज कितना था 40, वोमेन का एवरेज कितना था 50। हमने कहा या तो 40 और 50 के आसपास का कोई नंबर मान लीजिए, और या तो 40 या 50 में से ही किसी एक को क्या मान लीजिए। अब ये डेविएशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम ये चेक करते हैं कि जो आपका डेविएशन है वो एवरेज से कितना कम है या कितना। तो आप बताओ इससे कितना, ये चीज इससे कितनी कम है -10 3 लोगों पे तो माइनस का, और 50 से 50 का डेविएशन 0 होगा। तो 0 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी यहाँ डेविएशन कितने का आया माइनस का है या प्लस का है, सब में बराबर बराबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो -30 को सब में बराबर बराबर बांटोगे तो -6 जाएगा कि नहीं। यानी आपका आंसर जो होगा 50 से कितना कम होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आ गई? सभी भाई को नोट करें। चले अब जिस लोगों को कम समझ में आया वो एक बार और आ जाए। मान लिया इस क्लास में जैसे किसी दिन कम लोग आए थे, मान लो 40 लोग आए। कितने आए 40 लोग। तो 40 लोगों में से मैंने कहा कि यहाँ मैं किसको रखूंगा डाटा। डाटा का मतलब ये है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। और मैंने यहाँ रख दिया वजन। क्या रख दिया वजन, कि कौन कितने किलो का है। अब ध्यान से सुनना। मान लिया 40 में से 20 बॉय थे। क्या थे? जो बॉय थे वो मैंने मान लिया कितने थे 20। और 20 लोगों का जो औसत वजन था वो कितने कितने किलो था 25 किलो। और बाकी की क्या थी लड़कियां, तो बाकी बची लड़कियां कितनी 20, है ना। तो मान लो ये थोड़ा हल्की फुल्की होती है तो इनका वजन कितना मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, है ना, कि हर एक लड़की का वजन कितना कितना था 20। अब मैंने आपसे कहा कि पूरे ग्रुप का क्या बता दीजिए एवरेज। क्या बता दीजिए एवरेज वजन, हाँ या ना। बताओ पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ? अगर आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ये बताइए अगर मुझे यहाँ पर इनका एवरेज यानी कि मानना हो तो क्या मानो, 25 मानो कि 20 मानो या इनके बीच का नंबर मानो? 20 मान लें। वेरी गुड। तो आपने कहा 20 मान लीजिए, तो मैंने माना पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है। अब क्या चेक करेंगे, एक बात का ध्यान से दिमाग में रखिएगा, ये 20 से कितना ज्यादा है। आप ये बताइए क्या मैं डाटा का रेशियो ले सकता हूँ? अभी पढ़ा था आपने 20 सेकंड 20 और 20 सेकंड। तो ये बताइए ये 5 ज्यादा होगा कितने लोगों पे? एक लोगों पे। तो टोटल कितना आ जाएगा 5 का। और 20 से 20 का डेविएशन क्या हो जाएगा 0। तो टोटल डेविएशन कितना आ गया 5। अब आप जानते हैं जो भी टोटल डेविएशन आता है वो सब में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो कितने लोग हैं? अब गलती से 20 + 20 40 मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपने गुणा किसमें किया है 1:1 में। तो जरा बताइए जो 5 का डेविएशन आएगा किसमें बढ़ेगा 2 में, यानी कितना आ जाएगा। यानी जो आपका एवरेज वेट होगा वो 20 से कितना ज्यादा होगा 2.5 ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यानी कितना होगा 22.5। अगर माइनस में आता तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं, अब प्लस में आया तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। किसी भाई को कोई डाउट है?
इधर आ जाओ। जैसे यहां मैंने क्या लिखा, डाटा, और यहां मैंने क्या लिखा, एवरेज। हाँ, जैसे इधर आ जाओ, मैंने कहा ये पहला ग्रुप है, इसमें 10 लोग हैं, ये दूसरा ग्रुप है, इसमें 30 लोग हैं, ये तीसरा ग्रुप है, इसमें कितने लोग हैं, 60। हाँ, अब कुछ भी, किसी भी, इनकी हाइट का भी डाटा हो सकता है कि नहीं, सबकी अलग अलग हाइट का एवरेज निकाल लिया, सबके अलग अलग वजन का एवरेज निकाल लिया, है ना, किसी भी चीज का डाटा हो सकता है। जैसे मान लिया इनकी एवरेज, मान लो एवरेज इनका जो वजन है वो कितना कितना है, 25, सीधे यहाँ वजन ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वजन। और मैंने मान लिया इसका कितना है, 20 है, और पूरे ग्रुप का 22 है, पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना है, 22 है। तो इसका मान पूछ लेगा आपसे, है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x, इसको हम क्या मान लेंगे, x। अब ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को, है ना। आप मुझे जरा एक बात बताइएगा ध्यान से, कि क्या अब आप अपनी तरफ से कोई एवरेज मान सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस बार मैंने आपको अपनी तरफ से पहले से ही सेट किया हुआ एवरेज दे दिया है। आई बात समझ में नहीं? अब आप सीधे क्या चेक करोगे, सीधे क्या चेक करोगे, डेविएशन, सीधे क्या चेक करोगे, डेविएशन। लेकिन सबसे पहले दिए गए डाटा का आप क्या ले लेना, रेशियो। तो आप जानते हो 0 से 0 कट गया कि नहीं कट गया। अब ईमानदारी से मुझे ये बताइएगा कि ये 25 जो है 22 से कितना ज्यादा है, 3, और 3 कितने पर, 1 पर, तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, ये 20 जो है वो 22 से कितना कम है, 2, लेकिन माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 3 लोगों पर, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 6। अच्छा, क्या इस 22 का कंपेरिजन x से कर सकते हैं, नहीं, तो आप बताइए +3 से -6 घटाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3। क्या यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? अरे बताइए। अच्छा, अब मैंने आपसे ये कहा था कि x के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के एक तरीके से तराजू के 2 पलड़े हैं, और इनका मान कितना रखना है, 0। इन दोनों पलड़ों का मान कितना रखना है, 0। तो अगर इस तरफ -3 है तो उस तरफ वाले पलड़े को क्या बना दिया जाए, +3। क्या बना दिया जाए, +3। यानी इधर इस x को +3 से बढ़ाना पड़ेगा, और +3 बढ़ाने के लिए कितने लोग आएंगे, 6 लोग। यानी +3 की बढ़ोतरी करेंगे कितने, 6 लोग। तो कितने से एवरेज बढ़ जाएगा, 0.5 से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो आप बताइए आपका जो आंसर होगा वो एवरेज से कितना ज्यादा होगा, 22 से कितना ज्यादा होगा, 0.5, यानी कितना होगा, 22.5। मैं फिर से समझा रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनिएगा। इससे पिछले सभी सवालों में आपको डेटा दिया होता था, एवरेज निकालना होता था। इस वाले सवाल में डेटा दिया है ना, और आपको जो है उनका वजन दिया है, और आपको किसी एक का क्या निकालना है, मान। हाँ है ना, किसी एक को उसने क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। तो हमने कहा मेथड तो पुराना ही रहेगा। ये बताइए अगर मैं डेविएशन चेक करूंगा तो कितना जाता है, 3, और 3 का डेविएशन 1 पे तो कितना आ गया, 3। यहाँ पे कितना कम है, -2, और -2 की कमी 3 लोगों पे, तो टोटल कितने की कमी, -6, और -6 + 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया। अब एक बात बताइए, x के इस तरफ अगर माइनस, जितना माइनस होता है उतना ही उस तरफ प्लस हो जाता है, तो कितना हो गया, +3। यानी इधर +3 ज्यादा लाएंगे, और कितने लोग ज्यादा लाएंगे, 6। तो हर एक को कितना ज्यादा लाना पड़ेगा, 0.5 ज्यादा लाना पड़ेगा। तो टोटल आंसर जो होगा वो एवरेज से कितना ज्यादा होगा, 22 + 0.5 यानी 22.5। बात समझ में आई या नहीं, टक कर लीजिए। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा 15 परीक्षा फलों का औसत कितना है, 7। कह रहा प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत कितना है, और अंतिम 6 का कितना है, तो 90 परीक्षा फल के अंक ज्ञात करें। जरा मुझे ये बताओ टोटल कितना है, 15। टोटल कितना है, 15। अब ऐसे आप लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, डाटा। जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखोगे, डाटा, और नीचे किस चीज का दिया है, क्या दिया है, औसत। नीचे क्या दिया है, औसत। तो जरा ध्यान से पढ़िए कि टोटल मिला के है कितना, 15। और उनमें से किसकी बात करा, पहले 8 का जो एवरेज है वो कितना है, पहले 8 का एवरेज कितना है, और क्या कह रहा है, अंतिम 6 का एवरेज कितना है, अंतिम 6 का एवरेज कितना है। तो जितने भाई हमारे साथ बैठे हैं ये बताइए कुल डाटा कितने का था, 15 का था, हाँ या ना, कुल डाटा कितने का था। और यहाँ पर हमने कितनों को रिप्रेजेंट कर दिया, 14। तो यहाँ 1 बचा होगा कि नहीं बचा होगा, और उसका एवरेज हमने कितना मान लिया, x। उसका एवरेज कितना मान लिया, x। और इस पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है, 7। देखो जरा क्वेश्चन में कितना है, बताओ जरा, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, सभी को लिखने का ढंग समझ में आ गया। अब आप क्या चेक करोगे, डेविएशन चेक करोगे। 60 से कितने की कमी है, 2। और आप मुझे ये बताइए 2 की कमी कितने लोगों में, तो कितना आ जाएगा, -16। 60 से कितना ज्यादा है, +2, और +2 कितने पे, 12। हाँ है ना, तो आप बताइएगा कितना आ जाएगा, -4। अच्छा, x से क्या तुलना कर पाओगे, x से नहीं, तो आप यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिएगा छोटी सी ऐसी। इधर 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 अगर -4 है तो इधर क्या होगा, +4 कितने लोगों पर, 1 लोगों पर, क्योंकि 1 ही तो है यहाँ पे, तो बराबर कितना आ जाएगा,
+4। अब आप बताओ जो आंसर होगा वो दिए गए एवरेज से कितना ज्यादा होगा, यानी आंसर आपका होगा 60 + 4 बराबर कितना। किसी भाई को कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, है ना। तेज को पढ़ी, इस बार मैं लिख देता हूँ कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, 15। हाँ या ना, टोटल जरा बोर्ड पे सारे भाई देखिए, टोटल कितनी संख्याएं, 15। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे डाटा, और यहाँ क्या लिखोगे बेटा एवरेज। ये बताओ 15 में से पहले कितनी संख्याओं की बात करें, 13। 13 संख्याओं का एवरेज कितना, 32 है। अब ये बताओ आप मुझे, 15 में से आपने यहाँ 13 लिख दी तो बची कितनी, और ये दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर है तो मैंने मान लिया दोनों कितनी है, x। और पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है, पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है, 30। बताओ हाँ या ना। अब आपको इसी x का मान निकालना है कि नहीं निकालना है। अब जरा ये बताओ, ये 30 से कितना ज्यादा है, और 2 ज्यादा है कितने लोगों पर, 13। तो टोटल कितना ज्यादा होगा, 26। टोटल कितना ज्यादा होगा, 26। अब आप मुझे ये बताओ, इस x से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, अगर इस तरफ +26 है तो इधर कितना होगा, -26। अच्छा, -26 कितने लोगों पे, 2 लोगों पर, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, -13। आएगा कि नहीं आएगा, अरे बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आप अपना आंसर दोगे तो वो दिए गए एवरेज से कितना कम होगा, दिए गए एवरेज से कितना कम होगा। अब आप कह रहे हो माइनस क्यों कम कर रहे हो, क्योंकि माइनस आया है बेटा, इस तरफ जितना प्लस में होगा उस तरफ उतना ही माइनस। तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 17, यानी x कितना, सॉरी प्लस का क्या आ जाएगा 17। किसी को कोई डाउट है क्या, चलो देखो क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, 24 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। चलिए यार 24 को रीड करिए क्या कह रहे हैं। अच्छा 24 आपका क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, टोटल मिला के सब्जेक्ट कितने हैं, 5। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 5। अब कह रहा उसके पहले 2 विषयों का औसत, यहाँ क्या लिखोगे बेटा डाटा, यहाँ क्या लिखोगे डाटा, और यहाँ क्या लिखोगे एवरेज। ये बताओ पहले 2 विषयों का एवरेज कितना है, कितना है 65। और आप मुझे बताओ अंतिम 2 विषयों का, अंतिम 2 विषयों का 85। तो टोटल सब्जेक्ट थे कितने, 5 में से आपने यहाँ कितने रिप्रेजेंट कर दिए, 4। तो एक सब्जेक्ट बचा और उसका एवरेज हमने कितना मान लिया। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है। अब ये बताओ पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट का एवरेज दिया है, कितना कितना दिया है, 75। अब क्या आप अपनी तरफ से कोई एवरेज मान सकते हो, तो सीधे क्या चेक करोगे, ये बताओ ये 75 से कितना कम, और 10 की कमी है 2 लोगों में तो माइनस का 20 आ जाएगा। ये 75 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है 2 लोगों पर तो कितना, आप बता दो मेरे भाई डेविएशन कितना आ गया। अगर डेविएशन 0 आ गया तो इस x का मान क्या होगा, 75 का 75। क्योंकि ना तो कुछ बटेगा और ना, अगर कुछ ना बटेगा तो ना कुछ जुड़ेगा ना कुछ घटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 75। नोट करिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये सवाल नंबर 25 कहाँ पूछा गया बेटा, यूपीडी कांस्टेबल में पूछा गया कि नहीं। अब देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 18, 27 और एक अन्य संख्या। देखो यहाँ देखो जो डाटा दिया है, एक मिनट भाई, सीधे संख्या लिखते हैं, डाटा लिखते चलो। क्या है, 18 है, 27 है और एक अन्य संख्या। अच्छा वो अन्य संख्या आपको पता है क्या, नहीं तो उसको क्या मान लेंगे x। और इस पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है, एवरेज कितना है 30। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट हो तो बता दो, जल्दी बता दो। अब आप मुझे ये बता दो सीधे क्या चेक करोगे, डेविएशन चेक करोगे कि नहीं। ये बताओ ये 30 से कितना कम है, माइनस का 12। और मेरे भाई ये 30 से कितना कम है, माइनस का 3। तो टोटल डेविएशन कितने का आ गया, माइनस का 15। क्या आप x की तुलना कर पाओगे, नहीं, क्यों, क्योंकि x का मान आपको नहीं पता। x का मान निकालना है कि नहीं निकालना है। अब आप बताओ अगर इस लाइन के इस तरफ -15 है तो इस लाइन के उस तरफ क्या होगा, प्लस का, यानी आपका जो भी आंसर होगा वो 30 से कितना ज्यादा होगा, +15, यानी बराबर कितना आ जाएगा 45। किसी भाई को कोई डाउट आएगा, क्या कहना है जरा बताओ। 14, 31 और एक तीसरी संख्या, उसको हम क्या मान लेंगे x। और इस पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है 30। इस पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है 30। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। अब जरा मुझे ये बताओ क्या चेक करोगे, सीधे डेविएशन चेक करोगे कि नहीं चेक करोगे। अब जरा मुझे जब बताओ, जब डेविएशन चेक करोगे तो 30 से कितना कम है, माइनस का 16, और 30 से कितना ज्यादा है, प्लस का 1। हाँ या ना, तो 16 से 1 गया, माइनस का 15। अगर ये माइनस का 15 है तो इधर क्या होगा, प्लस का 15, यानी ये x जो भी रहा होगा वो एवरेज से कितना ज्यादा होगा, 30 + 15 बराबर कितना, 45। किसी को कहीं भी डाउट हो तो बताइए। 27 को रीड करिए जरा, क्या कह रहे हैं, करिए भाई। क्या कह रहा है, कह रहा 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं।
यानी टोटल मिला के छात्र कितने हैं? 5। 5 में से शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वालों का औसत स्कोर कितना है? अन्य 2 का औसत स्कोर पता करना है। अच्छा आ जाओ, जरा मुझे ये बताओ, यहाँ क्या लिखोगे? डाटा। और नीचे क्या लिखोगे? एवरेज। अरे भाई नीचे क्या लिखोगे? एवरेज। तो अगर मैं पूछूं आपसे टोटल मिला के छात्र कितने हैं और 5 में से 3 का एवरेज कितना है? 65 है। तो 5 में से 3 का यहाँ लिख दिया तो बचे कितने? 2 का एवरेज कितना मान लिया? x। और इस पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है? 55 है कि नहीं? इस पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है? आप क्या चेक करोगे? सीधे एवरेज से चेक करोगे कि नहीं चेक करोगे? तो ये बताओ जरा, 55 से ये कितना जाता है? प्लस 10 होगा ना? पक्का? तो अगर ये प्लस 10 है तो 10 नहीं, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा? अब जरा मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात पूछूंगा, ध्यान से बताना। ये बताओ, आप क्या इसकी तुलना इससे कर पाओगे? तो आप जरा मुझे बताना, अगर नहीं कर पाओगे तो एक लाइन खींचते हैं, अगर प्लस 30 इधर है तो इधर लिखना। अच्छा -30 होगा लेकिन कितने लोगों पर? कितने लोगों पर? 2 लोगों पर। तो जितना माइनस होगा जितना प्लस होगा वो सब में बराबर बराबर बटेगा कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? माइनस का 15। यानी ये x जो भी रहा होगा एवरेज से कितना कम होगा? 55 से कितना कम होगा? 15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40। अब आप मुझे खाली ये बता दीजिए, जो आपने सीजीएल से कंसेप्ट स्टार्ट किया था उसने ग्रुप डी पे आते आते यूपीपी पे खत्म हुआ आके कि नहीं हुआ? हाँ या ना? नोट करिए। कंसेप्ट आइए देखिए। चलिए अब सीधे देखिए बोर्ड पे, क्योंकि स्वीट का सवाल बाद में होगा, पहले कंसेप्ट पे बात करते हैं। जैसे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, मान लो छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं, 2 3 4 5 और ये क्या ले लिया? सही है भाई, बताइए 2 3 4 5 6। अगर मैं इनका एवरेज पूछूं तो आप कैसे बताओगे? कुल योग बटे, मतलब सबसे बेसिक पॉइंट वही करोगे, कुल योग बटे। तो 6 5 11 4 15 कितना हो जाएगा टोटल? 20। हाँ है ना? और 20 बटे बराबर कितना आ गया? एवरेज आ गया आपका प्लस का 6। हाँ है ना? एवरेज कितना आ गया? प्लस का 6। अब मैंने यहां पर एक लाइन लिखी, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया? 2। अब जरा मुझे ये बताओ, हर एक संख्या में 2 जोड़ना है या किसी एक संख्या में? हर एक संख्या में। तो 2 जोड़ोगे तो ये कितनी? 4। ये कितनी? 5। ये कितनी? 6। ये कितनी? 7। ये कितनी? सही है भाई। अब बता दो, अगर आपसे मैं अब एवरेज पूछ लूं तो आप यही कहोगे कि एवरेज का मतलब होता है सबको जोड़ दीजिए और फिर जितने टोटल नंबर है उनसे क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो 8 7 15 15 6 21 और कितना? 30। 30 ना? टोटल कितना बनेगा? 30। और कितना डाटा है? 5 छक्का 30। कितना आ गया? 6। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर एवरेज मेरा कितने से बढ़ गया? भाई पहले कितना था? 4। अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? 6। यानी टोटल कितने से बढ़ गया? अच्छा, आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि प्रत्येक संख्या में आपने जोड़ा भी कितना है और एवरेज भी कितने से बढ़ गया है। तो यहां से कंसेप्ट निकल के आया कि प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ोगे एवरेज भी उतने से ही बढ़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले ये कंसेप्ट नोट करिए, उसके बाद नोट करके एक लाइन लिखे जो मैं लिखवा रहा हूं, है ना? चले दीजिएगा, चलिए नोट करिए। उसके बाद एक लाइन लिखिएगा, घर पीछे तक क्लियरिटी है भाई? कोई डाउट तो नहीं बनना? आगे बढ़े बेटा। अब नोट करके जो मैं बात लिखवा रहा हूं, है ना, उसको लिखिए, क्योंकि जो ये कंसेप्ट है जिस तरीके से ये प्लस में है उसी तरीके से माइनस में भी, उसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी, उसी तरीके से डिवाइड में भी लगेगा। तो मैं लिखवा देता हूं, सीधे लिखिए। जब सभी संख्याओं को सेम संख्या से, जब सभी संख्याओं को सेम संख्या से गुणा कमा भाग कमा घटाना या जोड़ा जाता है, या क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। इतनी बात लिखी कि नहीं लिखी? या क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो एवरेज भी सेम संख्या से, तो एवरेज भी सेम संख्या से
गुणा कमा भाग, गुणा कमा भाग, और क्या था, कमा घटाना, या जोड़ा जाता है, या क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो बात मेरी आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गई? हाँ या ना, है ना? जैसे मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए, किससे कर दीजिए, 2 से, तो नया औसत बताइए, तो नया औसत निकालने की जरूरत नहीं, सीधे एवरेज में किससे गुणा कर दीजिए, 2 से, तो आपका नया औसत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको रफ कर दे भाई, है ना? अब आप नहीं चले दीजिए, अब अगले क्वेश्चन पे आइए। सवाल नंबर बताइए मुझे, कितना है, 28, 28 तो है, 28 को बड़े ध्यान से पढ़ेगा, क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 36। अच्छा, प्रत्येक संख्या में आप कितना जोड़ रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा 28 को करने का तरीका। मैं आपसे कह रहा हूं, ओ मतलब ओल्ड लिखा है, ये ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज कितना है आपका, 36, ओल्ड एवरेज कितना है, 36। अच्छा, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 4, तो नया एवरेज पूछ रहा है, तो भैया नया एवरेज जो होगा वो 36 प्लस कितना होगा, 4, बराबर कितना आ जाएगा, 40। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा इसी लाइन में, क्वेश्चन नंबर 29 रीड करिए तुरंत। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 37, यानी मैं आपसे पूछूं ओल्ड एवरेज कितना है, 37 है कि नहीं? अच्छा, प्रत्येक संख्या में घटा रहे हो कि बढ़ा रहे हो, तो घटा रहे हो ना, तो आपसे क्या पूछ रहा है, न्यू एवरेज पूछ रहा है कि नहीं? तो 37 में से कितना कम कर दोगे, 2 कम कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो देखो जरा, ये सवाल प्लस पे था और ये सवाल किस पे था, माइनस पे था। हाँ या ना, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है बेटा, बताइए। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत कितना है, 42, यानी अगर मैं आपसे ओल्ड एवरेज पूछूं तो कितना है, 42 है कि नहीं पूछे। अब क्या कर रहा है, 5 को जोड़ रहा है, हाँ है ना? तो जो नया एवरेज होगा वो 42 में कितना जोड़ के आएगा, 42 5 कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है ना? तो आपने इस कंसेप्ट पे अब तक कितने क्वेश्चन देखे, 3 देखे ना, है ना? तो नोट करिए। अब जरा मुझे एक बात बताइए, 31 जो सवाल है वो अभी 3 सवालों से थोड़ा हटके है या नहीं? क्योंकि उसने इसमें नया औसत नहीं पूछा है, उसने इसमें पूछ लिया है क्या जो आपने संख्या निकाली है वो क्या है। अब जरा पहले देखिएगा, मैं इसको बेसिक से बताऊंगा और फिर इसका अलग अप्रोच बताऊंगा। क्या कह रहा है जरा बताइए। 31 कह रहा 6 संख्याओं का औसत कितना है, 16। एक बात बताइए, टोटल मिला के संख्याएं कितनी और सबके पास कितना कितना है, 16। तो अगर मेरे भाई मैं आपसे 6 संख्याओं का योग पूछ दूं तो क्या आप बता दोगे? आप बताओ, 6 संख्याओं का योग अगर निकालना है तो औसत में किससे गुणा कर दो, 16 इंटू 6 बराबर कितना? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं? अब जरा बताओ, जब 6 संख्याएं थी तो सबके पास 16 16 था, कितना कितना? उसमें से एक संख्या निकल गई, मेरे भाई संख्याएं बचेंगी कितनी? 5 संख्याओं का अगर मैं योग पूछूं तो ये बताओ सबके पास एवरेज कितना है और कितने लोगों के पास? तो आप कहोगे कितना आ गया, 85 आ गया। अब आप मुझे खुद बताओ, पहले जब 6 लोग बैठे थे तब टोटल कितना था? अब लोग कितने बैठे? एक आदमी जा चुका है, तो ये टोटल किसकी वजह से कम हुआ? जो बंदा चला गया है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो निकाली गई संख्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो निकाली गई संख्या होगी वो 96 से कितनी कम होगी? 85, यानी कितनी कम होगा? 11। हाँ या ना? अब मेरी बात को सुनिएगा, आपने कहा टोटल संख्या कितनी थी, 6, हाँ है ना? उसमें से एक संख्या निकल गई, तो एक संख्या के निकल जाने के बाद एवरेज कितना बचा? 17, एवरेज बचा 17। कितना बचा? 17। यानी पहले जब 6 लोग बैठे थे तो सभी के पास टोटल कितना था? 96। अब 5 लोग बैठे हैं तो टोटल कितना बचा है? 85। यानी जाने वाला बंदा अपने साथ कितना लेके चला गया है? 11। कितना लेके चला गया है? 11। अब इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे, कैसे? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है ना? ये बताओ, 6 संख्याओं का एवरेज था कितना? 16, हाँ है ना? 6 संख्याओं का एवरेज कितना था? 16। अच्छा, आपको 5 संख्याओं का एवरेज बचा कितना है? 17। और आपसे उसने पूछा क्या है? निकाली गई, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो गया है उसके जाने से एवरेज बढ़ा है कि घटा? घटा कहाँ है बेटा? 16 से कितना हो गया? हाँ या ना? जैसे इस कमरे में 6 लोग बैठे थे, पहले सबके पास 16-16 रुपए थे, कितने? 16-16। तो यानी हर एक के पास 16-16 औसतन थे, हाँ ना? जब एक गया तो सबके पास कितने कितने हो गए? 17-17 हो गए। पहले सबके पास कितने कितने थे? 16। अब जब एक बंदा गया है तो सबके पास कितने कितने हो गए? अच्छा, उस एक के जाने के बाद लोग कितने बचे? उन
5 लोगों के पास हर एक के पास 1-1 रुपया बढ़ रहा गया होगा कि नहीं? तो ये 1-1 रुपया कौन देके गया है? जो गया है। तो इसका मतलब उसने अपने पास से कितना दे दिया है? 5। तो 16 में से 5 निकाल दीजिए, यानी वो लेके कितना गया है? 11। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ऐसे थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए। सबके पास 16-16 रुपए थे कि नहीं थे? एक आदमी उसमें से उठ के चला गया तो अपना हिस्सा तो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? लेकिन जाते हुए तो उसने क्या किया था कि उसके जाने से एक बात बताइए, एवरेज बढ़ा है कि घटा है? इसका मतलब उसने अपने पास से कुछ पैसा सबको बांट दिया होगा। अच्छा, जब बांटा होगा तो लोग कितने बचे थे? 5। और सबका एवरेज 1-1 से बढ़ा है। इसका मतलब सबके हाथ में 1-1 रुपया रखा होगा, तो टोटल अपनी जेब से कितना रुपया रखा होगा? 5। इसका मतलब 16 में से उसने 5 निकाल दिया होगा और वो अपना हिस्सा यानी 11 लेके चला गया होगा। आगे बात। अब आप मुझे खुद बता दीजिए 10 संख्याओं का औसत कितना है, यानी ओल्ड एवरेज कितना है? 8। आप बताइए ओल्ड एवरेज कितना है? 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? 8। और उसने हर एक संख्या में किससे भाग किया है? 2 से। तो जो नया एवरेज होगा वो भी 2 से भाग लगाने के बाद ही आएगा, यानी नया एवरेज कितना होगा? अच्छा, किसी बात भाई को कोई दिक्कत है? बताओ। जब मैंने कहा था कि जो क्रिया आप नंबर के साथ करोगे वही क्रिया किसके साथ हो जाएगी? तो नंबर को अगर आपने 2 से डिवाइड किया है तो एवरेज भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। 33। पहले 33 को रेट करिए एक बार। क्या कह रहा है? कह रहा 24 संख्याओं का एवरेज कितना है? यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या कौन सी घटा दें? देखो ये जो m है ये प्रत्येक संख्या से घटाई जा रही है कि नहीं? और m की कोई ना कोई अपनी वैल्यू रही होगी, हाँ या ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब तक हमने कंसेप्ट क्या सीखा था? यही सीखा था कि अगर संख्याओं में से सेम संख्या बढ़ाओगे तो एवरेज भी उतनी संख्या से बढ़ेगा, और संख्याओं में से सेम संख्या घटाओगे तो एवरेज भी उतने से घटेगा। यानी अगर मैं ऐसे कह दूं कि अगर एवरेज जिस संख्या से घट रहा होगा, जितनी संख्या से, मान लो मैंने कहा कि एवरेज 2 से कम हो रहा है, किसी ग्रुप का एवरेज कितने से कम हो रहा है? इसका मतलब उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे सबसे 2 घटाया गया होगा। अगर मैं कह दूं किसी ग्रुप का एवरेज 2 से बढ़ रहा है, इसका मतलब वो जो ग्रुप होगा उस ग्रुप के हर सदस्य को 2-2 दिया गया होगा कि नहीं? तो आप मुझे बता दो ये नंबर कितने से घट रहा है, मतलब एवरेज कितने से कम हो रहा है? ध्यान से देखो, पहले एवरेज कितना था? 43 था। अरे यहाँ आइए जरा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप यहाँ बताइए कि ओल्ड एवरेज कितना था? ओल्ड एवरेज कितना था? 43। और न्यू एवरेज कितना हुआ है? कितना हुआ है? तो आपसे मैं पूछूं कि एवरेज में कमी कितनी है? आप बताओ एवरेज में कमी कितने की आई है? और जितने में, इसका मतलब ये है कि हर एक संख्या से 5-5 घटाया गया होगा, यानी m जो रहा होगा वो कितना रहा होगा? 5। m कितना रहा होगा? 5। बताओ समझ में आया कि नहीं? एक पुराना एवरेज है 43, आपने उसमें से m नाम की एक संख्या घटा दी, जिससे न्यू एवरेज कितना बचा? 38। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में कितने की कमी आई होगी, यानी m कितना रहा होगा? 34 को पढ़िए, है ना? जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, 34 में एक डाटा मिसिंग है ना? 34 में क्या है? एक डाटा मिसिंग है। मैं लिख रहा हूं, उसको नोट करिए, है ना? लिखिए 52 है, 71 है, 43, 22 है ना? फिर 43 है और फिर कितना है? 22 है, और फिर एक नंबर कितना है? ए, और एक नंबर कितना है? बी, और इन सबका एवरेज कितना है? 55। हाँ है ना? इन सबका एवरेज कितना है? 55। हाँ है ना? अब नीचे वाली लाइन में जो संख्याएं दी हैं वो क्या कहती हैं जरा बताइए, बोलिए बेटा। 42 है, 45 है, 42 है, 45 है, 49 है, 51 और 42 है, फिर सी कॉमा डी, और इन सबका एवरेज 53। इन सबका एवरेज कितना दिया है? 53। अब जितने भी भाई मेरे बैठे हैं बोर्ड पे आ जाए। एक बात बताइए, आपसे पूछा गया ए बी सी डी का एवरेज। एक बात मैं बहुत कॉमन सी आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको एवरेज निकालना है और वो भी किसका निकालना है? ए बी, तो आपको क्या टोटल इनका योग नहीं करना होगा? हाँ या ना? और इनको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आप बता दीजिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली जो लाइन है उससे मुझे a प्लस बी निकालना होगा और नीचे वाली लाइन से मुझे c प्लस। आप मुझे ये बता दीजिए ये टोटल कितनी संख्याओं का एवरेज है? 55। अगर मैं योग निकालूं तो 55 गुणे, हाँ या ना? भाई योग क्या होता है? एवरेज इंटू में संख्या। तो आप बताइए टोटल इनका अगर मैं योग निकालूं, जरा ध्यान से देखना, तो यही होगा कि नहीं होगा? जरा जोड़िए, 3 2 5 5 1 6 6 2 8, 188 आ जाएगा क्या? है ना? 188 आ जाएगा क्या? तो 188 प्लस ए प्लस बी बराबर किसके? 330 के, हाँ है ना? अब ये 188 जाके इधर माइनस होगा कि नहीं? तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी?
142 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है? बता दीजिए बेटा। अब मुझे ये बताइए, ये जो 53 एवरेज है ये टोटल कितनी संख्याओं का है? 6 नहीं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आप बताइए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। आप योग निकाल लो कि नहीं निकाल लो? तो सबको क्या कर दोगे? प्लस। अरे बताओ, सबको क्या कर दोगे? प्लस। हाँ या ना? तो जरा बताओ 42 से लेके 42 तक जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 232। यानी इन सबका टोटल निकल के आ गया 232 और प्लस में क्या? C प्लस D बराबर कितना? 7 21 का 300। हाँ या ना? अब जरा बताइए ये 229 इससे माइनस होगा तो किसकी वैल्यू निकलेगी? C प्लस D की कितनी? 100। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? हाँ या ना? आप बताओ। यही चीजें तो हमने पढ़ी थी कि एवरेज का मतलब होता है कुल योग बटे में कुल। एवरेज निकालना किसका था? A B C D का। तो सबको जोड़ देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। तो A प्लस B का मान कितना? C प्लस D का मान कितना? तो दोनों का जोड़ कितना? 284 और बटे में कितना? 4। तो आंसर कितना? 71 आएगा बेटा। इधर आइए भाई, आपकी जो सेकंड पीडीएफ शेयर करी गई है उसका सवाल नंबर जो पहला है वो है तो कौन सा? 35। लेकिन हम लोग कौन सा देखेंगे? पहला, क्योंकि वो पहला ही होगा उसमें, है ना? अच्छा, कितने लोग इधर देखिए भाई इस बात को जानते हैं कि जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो एक कंसेप्ट निकल के आता है A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस D नहीं A। हाँ या ना? यहां पर A प्लस बी का योग लिखा होता है, यहां पर B प्लस सी का और यहां पर C प्लस D का। हाँ या ना? बोर्ड पे देखिए ध्यान से। उस केस में हम क्या करते हैं, जो ये वाला पूरा पार्ट है इसको ऐड कर देते हैं। A कितनी बार? तो यहाँ 2A आता है और B और यहाँ C। उसके बाद हम क्या कॉमन लेते हैं? क्योंकि देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी क्या है? तो 2 हर जगह से कॉमन हो जाता है। तो अंदर क्या बचता है? A प्लस B प्लस C। अच्छा मान लो यहाँ यहाँ टोटल कुछ भी आया होगा, है ना? कुछ ना कुछ तो योग आएगा कि नहीं आएगा भाई? यहाँ एक संख्या होगी, यहाँ संख्या, एक संख्या। जैसे मैं मान लेता हूँ, चलो ये 10 है और ये 15 है ना? और 25 और इसको भी 25 मान लो। ये कितना है? 25। तो बताओ योग कितना आ जाएगा? 50। योग कितना आ जाएगा? 50। यहाँ योग कितना आ जाएगा? 50। अब इस 2 से इसको जाके डिवाइड करोगे 50 से 2 को, तो कितना आएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। ये बात किस किस को पता है? बताओ भाई। मैं फिर से आपको एक बात समझा रहा हूँ कि जब इस तरीके का कोई कुछ बन के आता है आपके सामने, तो वहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब जोड़ते हैं तो ये तीनों पार्ट आपस में जुड़ते हैं कि नहीं? तो A कितनी बार? 2 बार। B कितनी बार? 2 बार। तो C कितनी बार? 2 बार। तो क्या मैं ये कह रहा था कि अगर आप इतने समझदार हैं तो सीधे A प्लस B प्लस C लिखिए और इन सबको जोड़ के किससे भाग दे दीजिए? 2 से। बात समझ में आएगी नहीं? अब ध्यान से अपना क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? पहला पढ़िए। क्या कह रहा है कि अखिल और सुनीता की औसत आयु कितनी है? 51। देखो अखिल को मैं A से दिखा देता हूं और सुनीता को S से। इनका एवरेज कितना है? 51। लेकिन मैंने यहाँ एवरेज लिखा है कि टोटल लिखा है? अरे टोटल लिखा है ना भाई मेरे। A प्लस S का मतलब योग लिख रहा हूं ना। तो योग क्या होता है? एवरेज गुणे में कुल संख्या। तो एवरेज कितना मतलब योग कितना? 102। अगला नाम क्या है जरा बताइए? कह रहा सुनीता और वीना। तो सुनीता को S से, वीना को V से। इनका एवरेज कितना है? 31। तो 31 को किससे गुणा? तो इनका टोटल कितना? 62। अगला नाम क्या है? वीना और अखिल। तो ये वीना और ये क्या आ गया? अखिल। इनका एवरेज कितना? 33 ना? तो 33 का 2 गुना कितना? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? अब जरा बताओ ये सेम कंसेप्ट अलजेब्रा की तरह यहाँ की तरह बना के नहीं बना? देखो A कितनी बार आया? 2 बार। S कितनी बार आया? 2 बार। V कितनी बार आया? तो आप जरा मुझे खुद बताओ, जितने लोग बैठे, क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्वाइस ऑफ A प्लस S प्लस V लिख सकता हूँ? और ये बराबर होगा इन तीनों के जोड़ के। बताते रहो यार कम से कम। तो कितना होगा तीनों का जोड़? 230। तो यहाँ तीनों का जोड़ कितना? 230। अगर ये 2 उधर जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा। A प्लस S प्लस V बराबर कितना? 115। हाँ या ना? यानी इन तीनों की योग एज का योग कितना आ गया? आपसे पूछा क्या है? वीना। किसका पूछा है? यहाँ पर किसकी वैल्यू लगनी होगी? A प्लस S की। और क्या आपको A प्लस S की वैल्यू मालूम है कितनी? 102। जरा बताइए A प्लस S की वैल्यू रख दीजिए कितनी? 102। जब इसको माइनस करोगे मेरे भाई तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? वीना। और 115 में से 102 बचा, कितना बनेगा? अभी बैठे रहेंगे, है ना? अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप पेपर में बैठे हैं, है ना? अगर आप पेपर में बैठे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे हिसाब से लगभग 30 सेकंड का टाइम जाएगा, तब जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी।
हाँ है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनना सारे लोग, पहले मुझे ये बताएं ध्यान से कि आपको जरूरत किसकी थी? वीना की एज निकालनी थी, हाँ या ना? तो अगर वीना की एज निकालनी थी तो वीना की एज निकालने के लिए अगर मुझे a प्लस एस प्लस वी का टोटल मिल जाए, किसका? a प्लस एस प्लस वी का टोटल मिल जाए और उसमें से मैं a प्लस एस का टोटल घटा दूं तो वीना की एज निकल आई। अच्छा अब आप जरा मुझे बताओ कि a प्लस एस का एवरेज कितना था? 51। और s प्लस वी का एवरेज 31। और बताइए v प्लस a का एवरेज कितना? 23। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितना आ रहा है? 115। क्या ये a प्लस एस प्लस वी का टोटल डायरेक्ट निकला है? हाँ या ना? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे डायरेक्ट निकला है, आप सुनिए। सर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले आपने सबको 2 से गुणा किया, फिर आपने सबको 2 से क्या किया, अल्टीमेटली पूरी प्रक्रिया वही हो गई। भाई किसी संख्या को 2 से गुणा करो फिर 2 से भाग करो तो वही तो हो जाएगा। गलत कह रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं ना मैं 2 से गुणा करूंगा ना मैं 2 से, मैं सीधे डायरेक्ट क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो a प्लस एस प्लस वी का मान निकल आएगा। अब आप बताओ मान किसका निकालना है? वीना का। तो आपको जरूरत किसकी है? a प्लस। अब आप मुझे बताइए a प्लस एस का औसत कितना है? a प्लस एस का औसत कितना है? 51। तो यहाँ 51 रखोगे कि 51 के औसत का योग रखोगे? 51 नहीं रख सकते क्योंकि ये क्या है, योग है, और योग से योग ही घट सकता है। तो अगर ये जो एवरेज है ये कितने लोगों का है, तो इनका योग कितना? 100। तो बताइए जब आप घटाएंगे तो ये चीज तो निकल जाएगी, तो वीना कितना आ जाएगा? तो मुझे लगता है ये काम 10 सेकंड में किया जा सकता है। हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, बस इसी को खत्म करके खत्म करते हैं। एक्स वाई जेड का औसत भार कितना है? आप मुझे एक बात बता दीजिए ध्यान से, एक्स का, वाई का और जेड का एवरेज कितना है? 50। तो ये बताओ अगर मैं योग पूछ लूं तो औसत में किससे गुणा करो? किससे गुणा कर दोगे? 3 से। यानी आप यहाँ पर क्या निकाल रहे हो? एक्स वाई और जेड का योग। तो टोटल कितना? 150। क्या आगे बढ़ा जाए बेटा? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आगे कह रहा वाई और जेड का औसत भार कितना है? किसका दिया है? एक्स और वाई का। आप मुझे ये बता दो जरा, एक्स का और वाई का एवरेज कितना है? 44.5। लेकिन यहां मैं क्या निकालूंगा? योग। तो बताओ किससे गुणा कर दूं? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बता दो यार, यहाँ कोई डाउट आया क्या? भैया मेरे, मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूँ आपको कि कभी भी एवरेज दिया हो और एवरेज से आपको क्या निकालना हो? योग। तो एवरेज में टोटल संख्याओं का क्या कर देंगे? गुणा। तो क्या निकल के आ जाएगा? योग। योग निकल के आ जाएगा कि नहीं? अच्छा अब मुझे जरा इतना बता दो, बस आपसे पूछा क्या है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है ना? सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये बताइए मान किसका निकालना है? मान आपको निकालना है किसका? P प्लस Q और बटे में किसका? R। अच्छा उसने कहा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है कि x को मैं क्या मानना हूं? P, और y को मैं क्या मानना हूं? Q, और z को मैं क्या मानना हूं? R। यही तो कह रहा है। अरे बता दीजिए यही कहा है कि नहीं कहा है? यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपने ये P प्लस Q रखा है, इसके प्लस इसकी जगह किसका योग रखना होगा? x प्लस, क्या आपके पास x प्लस y का योग है? कितना? 89। आपको जरूरत किसकी है? R। और R का मतलब है आपको किसका मान निकालना पड़ेगा? बताओ बेटा, Z का। अब आप मुझे खुद बताओ, x प्लस y प्लस z का टोटल कितना? x प्लस y प्लस z का टोटल कितना? 150 है। इसमें किसका रख दो मान? x प्लस y का मान कितना है? 89 है कि नहीं? यानी 89 प्लस z बराबर कितना? 150। तो z की वैल्यू 61। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 61। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा तो बटे में क्या रख दोगे? 61। अब डिवाइड करके जरा बताओ, एक बार में जाएगा और फिर पॉइंट लगेगा, कितना आएगा? 1.40। 1 पॉइंट। इसका मतलब तुम आगे आगे सीट लगा रही हो, है ना? क्यों? खड़ी हो जाओ अपनी सीट से। नहीं क्या? खड़ी हो जाओ, जल्दी खड़ी हो जाओ, अब बंद मत करना। आगे आगे सीट क्यों लगा रही हो? तो मतलब तुमने मन में ही 89 को 61 से डिवाइड कर लिया, हाँ या ना? जल्दी बताओ। है बेटा, जहां तुम बैठे हो वहां हम भी बैठ के आए हैं, बैठ जाओ, ठीक है ना? तो क्वेश्चन कुल मिला के समझ में आया कि नहीं आया? 89 को 61 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.5। करना चलने देना, अच्छा चलो ये बताओ, टोटल मिला के हमने आज कितने सवाल देखे? 16 तो नहीं हुए होंगे? सवाल बताइए। 17 क्वेश्चन लगे। 17
थोड़ा सा लेट इसलिए हो गई थी, वरना आज आपकी कम से कम काफी क्वेश्चन निपट जाते। अच्छा, क्लास कैसी रही, समझ में आया सब कुछ? अच्छा ठीक है, तो कल जो है सुन लीजिए, कल क्लास किसकी रहेगी? रजनी की। हाँ है ना मेरे भाई? कल आपकी एवरेज की क्लास नहीं होगी, किसकी होगी? अगर लास्ट में टाइम बच गया तो हम 5, 7, 10 क्वेश्चन करा देंगे, नहीं तो किसकी होगी? रजनी की। और टोटल मिला के हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 30 क्वेश्चन, क्योंकि एक जो पहली पीडीएफ टाइप हुई है वो 30 क्वेश्चन की, उसको पूरा हम क्या करा देंगे? खत्म करा देंगे, ठीक है ना?